रजनीकांत, कमल हसन, थालापति विजय, अजित कुमार, सूर्या, विक्रम, विजय सेतुपति, धनुष जैसे वर्सटाइल एक्टर, स्टारडम वाले सुपरस्टार जिस इंडस्ट्री में मौजूद हो, उस इंडस्ट्री की एक भी मूवी आज तक 1000 करोड़ प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर पाई। बल्कि जहां तेलुगु इंडस्ट्री जो बहुत ज्यादा सिमिलर है तमिल इंडस्ट्री की तरह, उनकी ऑलरेडी 4 मूवीज इस माइलस्टोन को टच कर चुकी है। साथ ही साथ बॉलीवुड जिनकी मूवी रिलीज होने से पहले कंट्रोवर्सी आ जाती है, उनकी भी 2 मूवीज इस लिस्ट में है। इवन कन्नड़ इंडस्ट्री को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो फिर बॉलीवुड को क्यों नहीं? क्या वो लोग डिजर्व नहीं करते? बल्कि इन माय ओपिनियन वो लोग सबसे ज्यादा डिजर्व करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्राउड पुलर वाले सुपरस्टार, इंडिया के कुछ बेहतरीन डायरेक्टर एंड इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर भी यही इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। अब क्या क्रिस्टोफर नोलन चाहिए? तो फिर ऐसी कौन सी मिस्टेक या फिर गलती ये लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से ये लोग बॉक्स ऑफिस में थोड़े पीछे रह गए? अब इसका सबसे बड़ा और सिंपल आंसर है हिंदी ऑडियंस को कैटर ना करना या फिर हिंदी मार्केट को अंडर एस्टिमेट करना। क्योंकि ये बात कड़वी है मगर सच है कि हिंदी ऑडियंस के बिना आप 1000 करोड़ के माइलस्टोन को टच नहीं कर सकते। नॉर्थ और साउथ को साथ में लाके ये चीज पॉसिबल है, और ये बात आप जितनी जल्दी समझोगे उतना अच्छा। तेलुगु वालों ने बहुत पहले समझ लिया था, इसलिए एस.एस. राजामौली 2015 में करण जोहर के धर्मा प्रोडक्शन के साथ कोलैबोरेट करके बाहुबली को पूरी पैन इंडिया में रिलीज किए थे। उसके बाद बाहुबली 2 के लिए तो पूरा इंडिया ही एक्साइटेड था। सेम गोस फॉर KGF 2, जिसकी पहली पार्ट की हिंदी वर्जन तो छोड़ दो बल्कि भोजपुरी वर्जन के ऊपर भी 200 मिलियन प्लस का व्यूज है। देन रिलीज होती है RRR, जो सबको पता था कि ब्लॉकबस्टर होगी, बट फिर भी एस.एस. राजामौली हर एक पॉसिबिलिटी के साथ उसको हिंदी मार्केट में प्रमोट किए। फिर चाहे नंबर 1 यूट्यूबर भुवन माम हो या फिर नंबर 1 कॉमेडियन कपिल शर्मा। देन कल्कि के लिए उन्होंने रियल बुज्जी को इंडिया के रोडों में दौड़ा दिया कि भाई कोई तो दम पिसाज निकला है। फिर पुष्पा 2 की मैं क्या ही बात करूं भाई, सबको पता है उसका ट्रेलर पटना में लॉन्च किया गया। तो इन्होंने तो मार्केट की स्ट्रेटेजी क्रैक कर ली है, बट मुझे याद नहीं आ रहा कि कॉलीवुड की लास्ट कौन सी पिक्चर इतनी ग्रैंड लेवल पे रिलीज हुई थी। इवन उनकी जो सबसे हाईएस्ट ग्रोसर मूवी है लियो, वो भी मेरे शहर में नहीं लगी थी। मुझे 4-5 घंटे ट्रेवल करने के बाद दूसरे शहर में जाकर देखना पड़ा था। अब यहाँ पॉपुलैरिटी की बात नहीं है, क्योंकि थालापति विजय, रजनीकांत, कमल हसन को कौन नहीं जानता। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। लास्ट ईयर रजनीकांत की एक मूवी आई थी वेट्टियान, जिसको मैंने उसके रिलीज के 1-1.5 हफ्ते बाद देखने गया था, वो भी दशहरा के दिन। फिर भी थिएटर ऑलमोस्ट आधा फुल था। ऑडियंस के अंदर भूख तो है आपको मूवी देखने की, बट आप ऑप्शन तो दो। मुझे समझ में नहीं आता कि सेम मूवी 4-5 महीने बाद आप लोग OTT पे जब रिलीज करोगे तो हिंदी डब के साथ ही रिलीज करोगे, तो पहले कर दो भाई, पैसा कमा लेगी, आप ही का फायदा होगा। खैर अब जब डब की बात छिड़ी चुकी है तो अभी कुछ न्यू मूवीज के हिंदी डब। एग्जांपल के लिए अगर मुझे विक्रम मूवी से कोई एक चीज की कमी निकालना पड़े तो मैं सबसे पहले हिंदी डब की बोलूंगा। फिर आगे जाके लियो के लिए भी सेम चीज, फिर गोट और कंगूबा तो खैर मूवी ही बेकार थी। मगर ये प्रॉब्लम रजनीकांत की कोई भी मूवी के साथ नहीं होती। उनकी हर मूवीज की हिंदी डब एकदम ही टॉप नॉच रहती है। बट तमिल गानों की हिंदी वर्जन, मतलब मैं समझ सकता हूँ आप लोग अपने ओरिजिनल गानों की हिंदी वर्जन नहीं बनाना चाहते, मत बनाओ, ओरिजिनली लगा दो भाई, हम लोग कुछ समझेंगे नहीं बट मजा आएगा। बट डबिंग के नाम पे आप लोग जो घटिया हिंदी ट्रांसलेट करते ओरिजिनल गानों की मत करो, कसम से मूड की वाट लग जाती है। और ये कोई मजाक वाला पॉइंट नहीं है, बल्कि जितने भी बड़े मूवीज है जैसे बाहुबली, KGF, पुष्पा, RRR में आप देख लो, इन सभी मूवीज के गानों की ओरिजिनल वर्जन जितना अच्छा है, हिंदी वाला वर्जन भी उतना ही बढ़िया है। तो सबसे पहले तो इस चीज को हल्के में ना लो और ऐसा मत कहो कि आपके पास पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा म्यूजिक आर्टिस्ट अनिरुद्ध जवान और देवरा के अंदर एक गानों की 4 लैंग्वेज वर्जन बना के प्रूव कर दिया कि ही कैन डू दैट। तो आपके पास पोटेंशियल तो है, बस आपकी इंटेंट नहीं है। जिसकी वजह से मुझे एक कहावत याद आई कि एक बड़े साम्राज्य की मंत्री होने से अच्छा है कि एक छोटे साम्राज्य का राजा बन के रहो। मगर आज के डेट में मैं इस कहावत के साथ एग्री नहीं करता, क्योंकि अगर आपको बड़े साम्राज्य में राज करना है तो भाई पहले मंत्री बनना पड़ेगा। परंतु अगर आप छोटे राज्य का राजा बन के खुश हो देन इट्स ऑल ऑन यू। खैर अपकमिंग 3 मूवीज से मुझे उम्मीद है कि ये लोग इस माइलस्टोन को टच कर सकता है। पहला है कूली, दूसरा जय नायकन, तीसरा जेलर 2। बट अगर मेरी बताई गई गलती रिपीट हुई तो भूल जाओ, फिर LCU की कोई एवेंजर टाइप मूवी ही इस माइलस्टोन को अचीव कर पाएगी। बट आप लोग नीचे कमेंट में बताना आपको क्या लगता है इस तीनों मूवीज में से कौन सी मूवी बनेगी तमिल इंडस्ट्री की पहली 1000 करोड़ वाली मूवी। बाकी मैंने ये वीडियो बनाया बिकॉज आई थिंक दे डिजर्व दैट, क्योंकि अगर आप पुराने बातों को सोचने जाओगे तो इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया है हमारे इंडियन सिनेमा को, और उस नजरिए से देखने के बाद भाई बुरा लगता है। बट अगर आप लोग मुझे बुरा फील नहीं कराना चाहते तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करते हैं। मैं इसी तरह मूवीज और सीरीज के ऊपर वीडियो बनाते रहता हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।